नमस्कार दोस्तों, आज ही का एक और अन्य कार्यक्रम। दोस्तों, कुचामन सिटी या हमारे क्षेत्र की एक विशेषता है। हमारे यहाँ थोड़ी सी भी आंधी चलती है या बरसात के 4 बूंदे गिर जाती है तो हमारे यहाँ लाइट गुल हो जाती है और थोड़ी सी आंधी में ही हमारे यहाँ के खंभे धराशायी हो जाते हैं, गिर जाते हैं और वो गिरने के बाद 24 घंटे या 2 दिन तक लाइटें नहीं आती है और हमारे यहाँ के नागरिकों को गर्मी में परेशानियों से जूझना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे ही पिछले दिनों एक ही तेज आंधी का सामना कुचामन सिटी को करना पड़ा था। अब उसे तेज आंधी भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि हवाएं लगभग 70 से 90 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चलने वाली हवाओं को आंधी नहीं कहा जाता है। हाँ, इन्हें तेज हवाएं कहा जा सकता है। तो जब वो इसी स्पीड पर हवा चली थी और जब तेज हवा चली थी तो हमारे क्षेत्र के काफी बिजली के खंभे धराशायी हो गए थे और क्षेत्र को लगभग 24 घंटे तक बिजली की समस्या से जूझना पड़ा था, यानी बिजली नहीं आई थी। उस दिन भी क्विक न्यूज ने इस समस्या पर प्रमुखता से कार्यक्रम किया था। सवाल यहाँ यह खड़ा होता है दोस्तों कि थोड़ी सी भी तेज हवाएं चलते ही कुचामन सिटी के खंभे क्यों गिर जाते हैं। क्विक न्यूज ने जब इसकी गहराई से पड़ताल की तो कई कारण सामने आए। दोस्तों, स्टेशन रोड पर पुराने बस स्टैंड से लेकर कुचामन प्रवेश द्वार तक, स्टेशन रोड वाले प्रवेश द्वार तक जितने भी खंबे हैं उन खंभों में से कोई भी क्विक न्यूज का दर्शक जाके चेक कर सकता है कि उन खंभों की स्थिति क्या है। दोस्तों, 70% खंबे अपनी जमीन से 90 डिग्री के कोण पर खड़े नहीं है। कोई किधर झुका हुआ है, कोई किधर झुका हुआ है, किसी की स्थिति यो है, किसी की स्थिति यो है। तो दोस्तों, जब इस तरह से झुके हुए खंबे हैं तो आप क्या सोचते हैं कि वो मजबूती से लगे होंगे? नहीं दोस्तों, उन्हें लगाने में ही लापरवाही बरती गई है। दोस्तों, कुचामन का प्रमुख विद्यालय है जवाहर विद्यालय, जहां से कुचामन के हजारों विद्यार्थियों ने अपने भविष्य बनाए हैं और ब्यावर स्कूल का मुख्य द्वार है, उसी के पास, उसी द्वार से सटा हुआ खंभा, अड़ा हुआ खंभा कोई भी जाके देख सकता है किस तरह से झुका हुआ है। और इस तरह की आंधी तूफान, थोड़ी तेज आंधी तूफान में ये खंभे कभी भी गिर सकते हैं। दोस्तों, हमें खुद को हमारे घर के सामने वाले खंभे के गिरा था हमारे यहाँ पे और हमने उस समस्या को आमने सामने से देखा है। तो दोस्तों, ये जवाहर स्कूल के सामने वाला खंभा अपनी कहानी खुलकर बयान कर रहा है। दर्शकों में से कोई भी जाकर इसे देख सकता है। दोस्तों, कल परशुराम कॉलोनी का ही एक मामला सामने आया। खंभा पूरी आपकी स्क्रीन पर देखिए, खंबे का वीडियो। खंबा जहां जमीन में गड़ा है वहां की हालत आप स्वयं देख सकते हैं, पूरी तरह जर्जर अवस्था में है। लोहे के जंग लगे तार बाहर निकल चुके हैं, सीमेंट वहां की गिर चुकी है। ये स्थिति दोस्तों जमीन पर जहां पर जमीन पर गड़ा हुआ खंबा वहीं पर ही है, बिल्कुल सटा हुआ जमीन पर ही ये स्थिति है। दोस्तों, तार भी बाहर निकल गए, सीमेंट वहां पर उखड़ चुकी है, खंबे की सीमेंट, और खंबा कभी भी जमीन पर आ सकता है, गिर सकता है। यह खंबा दोस्तों पोस्ट कॉलोनी में, शहर की एक पोस्ट कॉलोनी में है। यहाँ पर काफी अच्छे लोग रहते हैं और इस खंबे के चारों तरफ आसपास अच्छे परिवारों के मकान भी स्थित हैं। साथ ही इसी जो चौराहे पर जहां पर यह खंबा लगा है वहां पर कॉलोनी वासियों के बच्चे भी शाम के टाइम खेलते हैं और कब ये खंबा गिर जाए आप समझ सकते हैं, यह खतरा हमेशा कॉलोनी वासियों पर मंडराता रहता है। अब इसके आसपास रहने वाले निवासियों को लगभग विभाग को शिकायतें करते हुए 1 माह से अधिक बीत चुका है, लेकिन विभाग ने यहां आकर चेक करना, इस खंबे की जांच करना मुनासिब नहीं समझा है। लीजिए सुनते हैं आसपास रहने वालों की व्यथा आपके सामने। साहब, इस खंबे की है ना शिकायत कर दी है 2-3 बार और उनको, हमारे वार्ड मेंबर उनको भी बोल दिया है। उन्होंने कि भाई लिखित में हमने शिकायत दे दी है और आज नगर अध्यक्ष साहब को बोला भाई कभी हादसा हो सकता है, बच्चे वहाँ पर खेलते हैं, वहीं पर रहते हैं, गिर गया तो नुकसान हो जाएगा। मकान हमारा सब पास में है, आने जाने का आवागमन पूरे दिन यहीं पर रहता है, तो थोड़ा ध्यान दे के इसको जल्दी से जल्दी रहो, नहीं तो कोई घटना घट सकती है। हर कोई प्रशासन तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, क्या बात है। लिखित में और दे दी हमारे वार्ड मेंबर साहब ने। उन्होंने वार्ड मेंबर कौन है आपको? हमारे वार्ड मेंबर भागीर जी बाबू जी है।
हाँ, उन्होंने लिखित में भी दे दी और उनको 4-5 बार बोल भी दिया। वो क्या हमने बोल दिया साहब को तो कर देंगे। तो देखो 15-20 दिन हो गए। हम बोल रहे थे 1 महीने से हैं, पर 15-20 दिन तो कंटिन्यू कह रहे हैं इन लोगों को। शिकायत भी कर दी। ठीक है सर। अब इस तरह के खंबे कुचामन में कितने हैं गिनती लगाना मुश्किल है। बहरहाल खंबे इस हालत में होंगे तो गिरेंगे ही, लेकिन विभाग खंभों के गिर जाने के बाद ही नींद से जागता है और वहां पर आके खंबे ठीक करता है, और वो भी इसी स्थिति में खड़े किए जाते हैं जैसे आपको 70% खंबे स्टेशन रोड पर दिखाई दिए जाएंगे। आप जाके खुद चेक करिए। चलिए, यह तो हुई बात खंभों की। दोस्तों, अब बात करते हैं लटकते झूलते तारों की। शहर में कई ऐसी जगह की क्लिनिक ने देखी है जहां साधारण लंबाई वाला आदमी झूलते तारों को थोड़ी सी छलांग लगा के थोड़ा सा उछलकर छू सकता है, यानी भूतल से मात्र 8 या 9 फीट ऊपर। पेश है एक वीडियो जिसमें तार कितने नीचे लटक रहे हैं, आप स्वयं देखिए तारों की स्थिति। दोस्तों, इस वीडियो में यह वीडियो है स्टेशन रोड पर स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान एकलव्य एकेडमी के सामने का। यहाँ के मूल निवासियों द्वारा और स्वयं स्कूल प्रशासन द्वारा भी कई बार विभाग को शिकायतें की गई है, लेकिन इस समस्या का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। और विभाग कभी तेज हवा का बहाना बनाता है और कभी कोई आपको और कारण गिना देता है, खंभों के गिरने का या किसी और दुर्घटना का। आशा है, पिक न्यूज आशा करता है कि विभाग नींद से जागेगा और इस स्थिति में रहने वाले खंभों या लटकते तारों पर कुछ स्थायी कार्रवाई करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आभार, शुक्रिया।